नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज बात करेंगे फर्स्ट अटेम्प्ट जिसका है 2026 का प्रीलिम्स। देखो, नॉर्मली मैंने इस टाइप के वीडियोस कभी नहीं बनाए, ठीक है, कि फर्स्ट अटेम्प्ट है तो क्या करें वगैरह वगैरह, क्योंकि अटेम्प्ट का यूपीपीसीएस में मतलब नहीं है और कितनी बार अगर कन्वर्सेशन सही दिशा में नहीं गया तो निगेटिव मैसेज भी बन जाता है। बट मैं सोचा कि लाओ एक सटीक प्लान थोड़ा फर्स्ट अटेम्प्ट वालों पे बातचीत करते हैं। रीजन क्या, मुझे लगता है लगभग 25-30 हजार लोग तो ऐसे होते ही हैं जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट रहता है, 20-25 तो मिनिमम, 20 के भी अगर हम मान लें कि एक एवरेज की मिनिमम स्टूडेंट ऐसे होते हो जो फर्स्ट अटेम्प्ट वाले हों, फर्स्ट अटेम्प्ट, ठीक है। देखो, इनके साथ एक अच्छी बात जानते क्या है, इनमें एनर्जी लेवल बहुत हाई होता है, फर्स्ट अटेम्प्ट जिनका रहता है इनमें ऊर्जा लेवल बहुत हाई होता है। दिक्कत कहाँ आती है ना, दिक्कत ये आती है कि कितनी बार दिशा का सही ना मिल पा रहा। जब हम बात डायरेक्शन की करते हैं, दिशा की करते हैं, तो ऊर्जा अगर हम लोग सही दिशा में लगाएं तो सीधी बात है कि रिजल्ट कन्वर्ट होने के चांसेस बहुत तगड़े होते हैं, क्योंकि आप में एनर्जी तो हाई होती है, मतलब इसमें तो कोई दो राय नहीं है, ठीक है। ये वीडियोस खासतौर पे उनके लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकता है जो प्रीलिम्स जिनका रुक जा रहा है और जिनका पहला मेंस, जिनकी इच्छा है कि 26 उनका पहला मेंस जरूर बने, ठीक है, या 26 में रिजल्ट ही मिल जाए। तो देखो, हमको बेसिकली मेरे भाई करना क्या होगा, खैर ये वीडियो फोकस फर्स्ट अटेम्प्ट को लेके। तो देखो, आपको बेसिक बातें तो पता है भाई कि प्रीलिम्स मेंस वगैरह। अब मैं ये नहीं बताऊंगा कि प्रीलिम्स में 2 पेपर होता है, मेंस में इतने पेपर होते हैं, इतना मार्क्स का होता है, ये सब कहानी नहीं बताऊंगा, ठीक है। आपको ये नहीं पता है तो आप नॉर्मली इस चीज को क्या करना, इस चीज को कहीं से भी सुन लेना, बहुत एरी कहानियां है, ठीक है ना। मैं आपको सीधा टारगेट बताता हूं। देखो, पीटी आपको अगर श्योर शॉट क्लियर करना है तो आपको लाने होंगे कितने क्वेश्चंस, नेट 100 लाओ, सीना चौड़ा करके घूमो, आपका प्रीलिम्स निकल गया। कितना, 100-150 में से 150। अब तक हाईएस्ट 95 मान सकते हैं कट ऑफ गया है। हालांकि ये कट ऑफ पेपर टफ रहा है तो 75 गया है, पेपर बहुत आसान रहा है तो वो 95 भी गया है, मतलब ये रेंज रहा है। जैसे ये 2024 का कट ऑफ मान लो और ये मान के चलो कि 2025 का कट ऑफ है, ठीक है ना। तो कह सकते हैं हम लोग कि पेपर जैसा कठिन और टफ आएगा इसी में कहीं आपका कट ऑफ फिक्स हो जाएगा। इसलिए मैंने कहा आप नेट 100 ट्राई करो ताकि 2-3 क्वेश्चन कम हो जाए तो हमको लफड़ा ना रहे। अब आपके दिमाग में एक बात जा रही, भाई आपने कह तो दिया नेट 100 ट्राई करो, 100 पहुंचने का क्या तरीका हो सकता है। तो देखो, आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है तो आप अच्छा खासा टाइम दे रहोगे, आप अच्छा खासा टाइम दे रहोगे तो कैसे क्या करना होगा कि आप अपने टाइम को थोड़ा 50-50 बांटो। अब नीचे कितना, 50-50। रीजन समझो क्यों बोल रहा हूं। देखो, प्रीलिम्स के साथ एक खेल है मेरे भाई कि आपका अगर प्री निकल गया फर्स्ट अटेम्प्ट में तो आपका बैक टू बैक प्रीलिम्स निकलेगा, और प्रीलिम्स की अगर आपने दीवार जितनी जल्दी नहीं तोड़ी तो ये एक साइकिल बन जाएगा कि हर बार प्रीलिम्स रुक रहा है, ठीक है। कुछ कहानियां जो यूपीपीसीएस में गलत है या लोग गलत बता देते हैं उसको ध्यान रखना। कुछ लोग बोलेंगे कि आपको फैक्ट्स पे बहुत पकड़ बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आपसे कहूंगा आप फैक्ट्स पे पकड़ बनाओ, ठीक है। आपको फैक्ट्स पे पकड़ बनाने के लिए कुछ नहीं करना है। मार्केट में इस वक्त 2 बुक आई होगी, एक बुक का नाम है जीका, जनरल नॉलेज अवेयरनेस, एक बुक होती है क्राउन। इनमें से कोई एक बुक ले लो। मैं तो कहूंगा आप जीका लेना। जीका क्यों, क्योंकि मैं आपको जो दूसरी बुक पढ़ने के लिए टारगेट दूंगा वो है घटना चक्र, वो है घटना चक्र। घटना चक्र का एक आता है पूर्वावलोकन, इसकी मुख्य सीरीज आपको फॉलो करनी है। अच्छा, इसको फॉलो नहीं करना है, अगर आपने केवल इतना काम कर लिया, फैक्चुअली जो जीका है उसको अपना काम भर का पढ़ा, काम भर का मतलब वो मैं बताऊंगा कि काम भर क्या होता है, ठीक है। और पूर्वावलोकन इसमें आपकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, एनवायरमेंट, इकोलॉजी, जनरल साइंस, इनकी आपको तैयार करनी होती है। अब देखो, यूपीपीसीएस में प्रीलिम्स में कुछ कोर्स उपलब्ध होते हैं जिनका क्वेश्चन गलत तो जिंदगी तहस नहस, ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं। जैसे इसमें बोलूं तो भाई इसमें आपका एक आता है पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज्य व्यवस्था, ठीक है। ये वेरी इंपॉर्टेंट पेपर है। इससे पेपर में लगभग 25 क्वेश्चन आते हैं और लगभग 25 के 25 सही किए जा सकते हैं, या लगभग 25 का 25 आपको सही करना होता है, कसम होता है, इसको करना है नहीं तो तुम डूबे, ठीक है। सेकंड चीज है, जो दूसरी चीज है मेरे भाई आपको करनी होती है, सेकंड चीज क्या है, तो इंडियन पॉलिटी में जो दूसरी चीज आती है वो आपकी है इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, और इसमें हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी भी रख लें, वर्ल्ड ज्योग्राफी भी रख लें इससे। और इसी में अगर एक इसी से मिलता जुलता एक सिलेबस है जिसका नाम है एनवायरमेंट इकोलॉजी, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी और एनवायरमेंट इकोलॉजी। ये मिलते जुलते टॉपिक्स है, बहुत दिक्कत की बात नहीं होती है, ठीक है, ये मिलते जुलते टॉपिक्स है, ठीक है ना। हम इनको अगर कवर कर लें, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी और एनवायरमेंट इकोलॉजी, तो पेपर में 30+ क्वेश्चन यहां से आते हैं,
30+। इन्वायरमेंट इकोलॉजी का आपके पेपर में आप मान के चलो लगभग 10 क्वेश्चन आता है, लगभग हम लोग कह सकते हैं 10 क्वेश्चन, और ये 10 क्वेश्चन बहुत इजी होता है, ये 10 क्वेश्चन बहुत इजी होता है, बहुत इजी। इन्वायरमेंट इकोलॉजी का 100% पेपर आपकी इस घटना चक्र पूर्वावलोकन से आता है। पॉलिटी, इन्वायरमेंट इकोलॉजी का 100%, पॉलिटी का पेपर 100%, पॉलिटी 100%, और साइंस भी 100%, साइंस भी 100%, ठीक है ना। अब इसका आपको नोट्स नहीं, इन्वायरमेंट इकोलॉजी का नोट्स बनाना है। अब बैठे कि यार हम क्या करते हैं, टाइगर रिजर्व्स की नोट्स बना लेते हैं, ठीक है, वाइल्ड लाइफ प्रोजेक्ट की क्या करते हैं कि कुछ बना लेते हैं, यूनेस्को की साइट्स का कुछ बना लेते हैं, ऐसा मत। आपको जो जी का हो ना, इसमें चार्ट फॉर्म में नोट्स होगा, उसको तैयार करो तो आपका टाइम बचेगा और फैक्चुअल इंफॉर्मेशन होगा ना, तो पेपर थोड़ा जल्दी सॉल्व होता है, ठीक है। इस चीज को ध्यान देना। इन 3 सब्जेक्ट के लिए तो आपको 100% कहां फोकस होना है, केवल पूर्वावलोकन, केवल पूर्वावलोकन, आपका काम यही चल जाएगा, ठीक है। तीसरा जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है वो आपका है साइंस। साइंस इससे भी कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन आते हैं, साइंस 20 ही क्वेश्चन मान लो, और इस साइंस का जो 20 क्वेश्चन होता है ना, इसमें लगभग 15 क्वेश्चन, 15 से 16 क्वेश्चन आप मान के चलो कि ज्योग्राफी और केमिस्ट्री होते हैं, ज्योग्राफी और सॉरी बायोलॉजी और केमिस्ट्री होते हैं, बायोलॉजी और केमिस्ट्री होते हैं। मतलब थोड़ा फिजिक्स की भूमिका कम होती है, फिजिक्स की भूमिका नाम मात्र की होती है, जैसे मिरर्स पे क्वेश्चन यानी लाइट पे क्वेश्चंस बन के आते हैं, ठीक है। कितनी बार बेसिकली लाइट वाला टॉपिक्स जो है, जो थोड़ा सा और भी हम लोग कह सकते हैं इस टाइप का, लेंस वाला जो टॉपिक है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है इसमें, ठीक है। मिरर्स वाला टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है, नॉर्मल क्वेश्चन बन के आते हैं, बहुत टफ नहीं। मेजरमेंट जो मेजरमेंट है वो, ठीक है, जो विमाएं हैं उन पे, ठीक है, कि वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, या स्केलर है, ऐसे बेस क्वेश्चन बन के आते हैं, ठीक है ना। तो कहने मतलब कि ये भी इसको फोकस करना चाहिए, साइंस को अच्छे से फोकस करना चाहिए। साइंस के सिलेबस में नाम ही है जनरल साइंस, सामान्य विज्ञान, सामान्य जानकारी आएंगे, मतलब आपको स्पेशलिटी नहीं चाहिए। अब इसके लिए आपको किसी साइंस के टीचर की कोचिंग क्लासेस नहीं करनी है, आप खुद से अगर कर जाओ तो बहुत बढ़िया है, ठीक है। नाम मात्र की बस इन्हीं 2 सब्जेक्ट से, यही जो 2 बोला हूं ना, इसके अलावा प्रीलिम्स के लिए तीसरा सब्जेक्ट नहीं पकड़ना, और इसके अलावा आपको क्या पकड़ना है, बस करेंट अफेयर। करेंट अफेयर के लिए आप निश्चिंत रहो, मैं हूं तो करेंट अफेयर गलती नहीं दूंगा, और जितना आपका करेंट अफेयर सही होगा उस किसी से कम तो नहीं सही होगा, इस बात का दावा करते हैं। और सबसे कम करेंट अफेयर पढ़ाऊंगा और सबसे ज्यादा फंसाऊंगा, इस बात की गारंटी देता हूं आपको, ठीक है ना। अब इसमें इन्वायरमेंट इकोलॉजी, इकोनॉमिक्स हो गया, अदर सब्जेक्ट भी इसमें शामिल हो गए। इसमें आपका हिस्ट्री भी आती है, आपकी अगली हम लोग कह सकते हैं इंपॉर्टेंट में आपकी हिस्ट्री हो गई, हिस्ट्री हो गया, और अगले इंपॉर्टेंट में आपकी इकोनॉमिक्स होगी। तो इकोनॉमिक्स आप लास्ट में देखना, इकोनॉमिक्स के लिए बहुत शुरुआत में देखने का काम नहीं है, सदा सदा इफेक्ट आता है, बहुत परेशानी होना। मैं बताऊंगा आपको इकोनॉमिक्स के लिए क्या करना है। अच्छा, इसकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए ना इन चीजों को तैयार करने की, उस स्ट्रेटजी को मैं एक ही बात बोलूंगा, ठीक है, और नाम मात्र की बात बोलूंगा। देखो हमने क्या किया है, एक इंटेंसिव मॉड्यूल बैच बनाया था, इंटेंसिव मॉड्यूल बैच बनाया था। इस मॉड्यूल बैच का हमारा उद्देश्य था, ठीक है, इस मॉड्यूल बैच का उद्देश्य था कि भाई हम क्या करें ना कि जून तक आपकी प्रीलिम्स तैयार कर दे। हालांकि एग्जाम तो आपका 6 दिसंबर चला गया, तो हमने क्या किया है, ठीक है, हमने क्या किया है, आपकी फीस, आपकी जो भी फीस है, ठीक है, जो भी फीस है नाम मात्र की फीस है, ठीक है। हम इसमें अभी तक जो फीस थी, जो हमने इसमें वादा किया था देने के लिए, तो हम इसमें 19 टेस्ट, कुल 19 से 20 टेस्ट आपको देने वाले थे। इसको 20 मान लो आप, 20 टेस्ट देने वाले थे, प्लस इसमें हम आपको क्विजेस देने वाले हैं, बहुत ढेर सारा आपका करेंट अफेयर का और पीवाईक्यू का क्विजेस देने वाले थे। इसमें हम आपको मंथली, ठीक है, मंथली करेंट अफेयर का नोट्स हर मंथ का 14 से 15 पेजर एक नोट्स देने वाले थे, ठीक है, याद देने वाले थे क्या, देने वाले हैं, देंगे भी, ठीक है, ध्यान देना। और एक प्रीलिम्स के लिए 100 to 120 पेजर नोट्स, 100 to 120 पेजर नोट्स देने वाले थे, ठीक है। और इसमें हमने वादा किया था तो है गूगल मीट, डाउट सेशन के लिए क्या, गूगल मीट, कि भाई आप अपनी स्ट्रेटजी को ठीक से फॉलो कर पा रहे हो, इसके लिए क्या, गूगल मीट। ये हमारा बेसिकली टारगेट था। लेकिन चूंकि आपका एग्जाम कहाँ चला गया, 6 दिसंबर, तो हमने क्या किया, एक तो आपकी ये 19 टेस्ट पर था जिसको मैंने राउंड फिगर 20 लिख दिया है, इसमें कुछ ओपन टेस्ट हम आपको ऐड करेंगे, ओपन टेस्ट ऐड करेंगे। ओपन टेस्ट ऐड करने का क्या रखा, ओपन टेस्ट हमेशा जो होता है ना वो फुल टेस्ट होता है, समझो, वो फुल टेस्ट होता है। और हमने अपने सिलेबस में आपके लिए फुल टेस्ट कब रखा है, आफ्टर 15 अगस्त, आफ्टर 15 अगस्त, बहुत प्लान तरीके से रखा है। उतना सटीक प्लान आप लोग खुद भी नहीं तैयार कर पाओगे, ठीक है, ध्यान रखना। इसके पहले हमने क्या है, अब देखो हमने एक तो आपका नंबर ऑफ टेस्ट ओपन टेस्ट के थ्रू बढ़ाएंगे, पहली चीज होगी। सेकंड चीज मेरे भाई ध्यान देना, सेकंड चीज हम लोग करने वाले हैं,
आपको मैं सिलेबस पहले दिखाता हूं, उसके अकॉर्डिंग चलूंगा। ये देखो, इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको भी अपने प्रीलिम्स की स्ट्रेटजी बनानी चाहिए, ठीक है ना। ध्यान रखना, आपको क्या करना चाहिए, आपको प्री और मेंस दोनों के बारे में बताऊंगा, ऐसा नहीं कि केवल प्री के बारे में। आपको क्या करना चाहिए, जैसे देखो आप मान लो हमने आपकी टारगेट रखी, जैसे 11 जनवरी को ये पेपर था, हम इसको रिशेड्यूल कर रहे हैं। आप कैसे मान लो कि पहला टेस्ट क्या है, इंडियन पॉलिटी है, और दूसरा मान लो इंडियन ज्योग्राफी है, या मान लो कि ज्योग्राफी है, हम लोग कह सकते हैं, मान लेते हैं ये ज्योग्राफी है, ठीक है। तो अब मान लो कि आपका पेपर, ठीक है, अब दिखाता हूं मैं, मान लो कि आपका पेपर क्या है, आपका पेपर होने वाला है, आज आपका तारीख कितना है, आई थिंक 15 को आपका संडे है, ठीक है, 15/7 22 और 22/7 29, फरवरी 28 का ये। तो मान लो 1 मार्च को हमने क्या रखा, आपका मान लेते हैं हम लोग 1 मार्च को हमने आपका इंडियन पॉलिटी, अब रखा नहीं, 1 ही मार्च को आपका पेपर ही है, इंडियन पॉलिटी का अपडेटेड पेपर है, नए बैचेस में। तो हम इसके पहले के जो 2 हफ्ते हैं, यानी जो आपका 15 फेब को जो आपका पेपर है, और आपका जो 22 फेब को पेपर है, ये हम क्या करने वाले हैं, इसमें इसकी विशेषताएं ऐड कर देता हूं। हम पहले इन दोनों में 50-50 क्वेश्चंस का आपको क्या करेंगे, एक मिनी टेस्ट लेंगे, और इसमें आपको टारगेट देंगे कि भाई इस मिनी टेस्ट में आपको कितना लाना है, आपको लाना है 45/50, 45/50, ठीक है। ये सिंपल टारगेट है, मिनिमम, ये मिनिमम मार्क्स, इससे कम पाने वाला फेल है, अपने को फेल मानेगा उस टेस्ट में, ठीक है। ये आपको मिनिमम मार्क्स टारगेट करने हैं, और इसका मैं एक टारगेट दूंगा कि हम इस 50 क्वेश्चन को जो देने वाला हूं वो किस टॉपिक से देने वाला हूं, जिसको मैं दिखाता हूं आपको। देखो हमने क्या किया, आप यहां पे देखोगे तो लिखा ना मिनी टेस्ट 1, मिनी टेस्ट 1 किसका है, इंडियन आपका कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, जो भारतीय संविधान है, 50 क्वेश्चन जाने वाला है, टारगेट है 15 फरवरी को ये टेस्ट लेंगे, ठीक है। इसका एक प्रॉपर डिटेल शेड्यूल जाने वाला है, लेकिन हम आपके ग्रुप में ऐसे टेक्स्ट फॉर्म में आप क्या करेंगे, शेड्यूल सिलेबस डाल देंगे जो 50 क्वेश्चंस को होने। मैंने आपको लिखा है कि इसमें कुल आपको 10 टॉपिक्स पढ़ने हैं इसके लिए, जिसमें आपका कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया है, सोर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, प्रियम्बल है, यूनियन टेरिटरीज है, सिटीजनशिप है, ठीक है, डीपीएसपीज है, ठीक है, और स्पेशल प्रोविजंस जो हैं, ठीक है, इनके बारे में, लैंग्वेज की प्रोविजंस के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बारे में, ठीक है, ये आपकी हिंदी में जो मिनी टेस्ट उसका टारगेट। तो ऐसे आपको टारगेट देंगे, देखेंगे यहाँ पे, और कुछ ऑडियो मैसेजेस हैं जो आपके ग्रुप में जाएंगे। आपको करना क्या मेरे भाई, इसको तैयार करो और मिनी टेस्ट दो, आपकी पैरेलल तैयारी चलती चलेगी। और जब 2 मिनी टेस्ट के बाद से एक फुल टेस्ट दोगे, जब आप किसका, पॉलिटी का, पूरे सिलेबस का, तो आप देखोगे कि हर महीने आपका एक सब्जेक्ट तैयार हो रहा है, और जो 6-7 सब्जेक्ट है वो हम आपका इसी तरीके से पर महीने ले जाएंगे, और 2.5-3 घंटे डेली दो मुझे प्रीलिम्स के लिए, 3 घंटे में आपकी प्रीलिम्स इतना अच्छा करा देंगे कि नो डाउट, ईश्वर ने बहुत दिन नहीं खराब किया तो आपका प्रीलिम्स नहीं रुकेगा। पहली मेरी शर्त समझिए, तो आप इस शेड्यूल को फॉलो कर सकते हो। नहीं अगर आपको ज्वाइन करना है, ठीक है, इसकी फीस आपको मैं बता देता हूं कितनी नाम मात्र की फीस है। इसकी फीस देखो, आप में से जो भी दोस्तों, हम इतने, ये तो हम आपको पहले देने वाले थे, लेकिन हमने क्या किया, इसमें एडिशनल क्या ऐड किया, एक तो हमने इसमें एडिशनल आपको ऐड कर दिया आपका ओपन टेस्ट, दूसरे हम इस ओपन टेस्ट में और चीज आपको क्या ऐड करने वाले हैं, आपका पर टेस्ट के पहले 2 पार्ट टेस्ट ऐड कर रहे हैं। याद है आपको, आपने देखा आपके पास टोटल 8 पार्ट सब्जेक्टिव टेस्ट है, यानी हम आपका गुड़े 8 कर दो तो कुल 16 पार्ट टेस्ट ऐड कर रहे हैं, 16 पार्ट टेस्ट ऐड कर रहे हैं, यानी 16 मिनी टेस्ट हम लोग कह सकते हैं, 16 मिनी टेस्ट ऐड कर रहे हैं, 16 मिनी टेस्ट ऐड कर रहे हैं, ठीक है, 16 मिनी टेस्ट, ठीक है। और जो इनिशियल, जो पहले 500 लोग हैं, देखो हमने पहले फीस आपकी 2000 से डिक्लाइन करके, ठीक है, 499 लाई थी। उद्देश्य मेरा सिंपल था कि मैक्सिमम लोगों को मैं प्रीलिम्स निकलवा सकूं, जब संख्या रहेगी तो हम निकलवा सकते हैं लोगों को, ठीक है, ज्यादा, क्योंकि मेंस का रिजल्ट सबसे बेहतरीन है। आपको मैं बच्चों के बैचेस के थ्रू दिखा दूंगा, मैं मेंटोर से बैच नहीं, मैं पेड बैचेस के थ्रू दिखा दूंगा कि इतने रिजल्ट है, ठीक है, विद प्रूफ दिखाऊंगा। आप देखो 500 फॉर एग्जाम्पल हमने रखा था, ठीक है, 500 499 हमने बैच की फीस रखी थी आपकी, हम इसी 499 फीस को आपकी अभी कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है, फर्स्ट 500 स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है, सेम सिलेबस को लिए, सेम आपको 2.5 से 3 घंटे देना है, कितना, 2.5 से 3 घंटे, और आपका प्रीलिम्स तैयारी करा दूंगा, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली अभी इसका सिलेबस हम जो होगा अपडेटेड आपके ग्रुप में भेजेंगे। आपको चुपचाप केवल यही मैसेज करना है कि इंटेंसिव मॉड्यूल बैच 2026 ज्वाइन, इसकी डिटेल्स आपको सेंड कर दी जाएंगे। डिटेल्स लेना ही क्यों है, मैंने दे ही दिया है आपको सीधे, ठीक है, ग्रुप में जो प्रोसीजर है उसको फॉलो करते हम लोग ऐड कर लेंगे। सेकंड चीज देखो, अब मेंस के लिए क्या करना है, मेंस के लिए आप पर मंथ 1 पेपर, एक जीएस पेपर आप पर मंथ ट्राई करो, पर मंथ,
ठीक है। जैसे आप फरवरी में जीएस पेपर 1 ट्राई करो, फेब भी आप टारगेट करो कि जीएस पेपर 1 हमको खत्म करना है। अब देखो जीएस पेपर 1 में मेंस के लिए क्या पढ़ना होता है। पहली बात, आपको पूरे पीवाईक्यूज अपडेटेड अच्छे से तैयार करना होगा, ठीक है। इसका नोट्स बनाओ, ठीक है। हो सके तो इसकी कहीं क्लासेस हो तो क्लासेस देख लो। सेकेंड चीज है, दूसरी चीज, हाँ, कम से कम कुछ टेस्ट दे लो जीएस पेपर 1 पे, ठीक है। कुछ टेस्ट पेपर आपको दे लेना चाहिए। टेस्ट पेपर दे लोगे तो कुछ गलतियां होंगी, गलतियों पे कुछ डाउट सेशंस देख लो, ठीक है। डाउट सेशंस देख लो। जब ये काम कर लेते ना, ये काम कि आपने पीवाईक्यूज अच्छे से सॉल्व कर लिया, कुछ क्लासेस किसी की अच्छी मिली तो देख लिया, टेस्ट लगा लिया, डाउट सेशंस मिल गए। अब इससे क्या होगा, पीवाईक्यू अब तक 140 क्वेश्चंस आ गया है। टेस्ट में हम लोग मान लेते हैं कि कुछ रिपीटेड किसी के में क्वेश्चन रहे, ठीक है। मानते हैं अपने प्रैक्टिस से 85 क्वेश्चन लगाया बस, तो आप 200 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हो। जब आप 200 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हो पर सब्जेक्ट, तो आप समझ जाओ लगभग 80% आपने मेंस का सिलेबस समाप्त कर दिया। अगर यही काम आप हर महीने एक एक सब्जेक्ट करते गए, एक महीने जीएस1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, 15 अगस्त तक यही फॉलो करो। जब आप 15 अगस्त तक ये फॉलो करोगे, आपका मेंस तैयार हो गया, आपका प्रीलिम्स तैयार हो गया। उसके बाद के 2.5-3 महीने में जम के प्रीलिम्स पढ़ो ताकि सोर्स और प्रीलिम्स निकले। और अगर इतना मेंस के लिए कर लिया है, पहले मैंने जीएस1, फिर 2, 3, 4, 5, 6, तो लिख ले लो, आप अंतिम रिजल्ट में शामिल हो। यही इतना काम करना है पीसेस बनने के लिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है, सच्चाई है, ठीक है। बस इसी को सीरियसली कर लेना है, ठीक है। हम इस जीएस पेपर 1 की तैयारी करा भी रहे, हम इस जीएस पेपर 1 की तैयारी आपकी करा देंगे, नाम मात्र ₹20। हम केवल 799, ठीक है, सॉरी 749 में हम ये पूरी तैयारी, ये जितनी भी आप पीवाईक्यू क्लासेस की बात करो, टेस्ट की बात करो या डाउट सेशंस की बात करो, ये सारे काम आपको केवल 749 में, जीएस पेपर 1 केवल 749 में। हम इसी तरीके से हर मंथ एक एक सब्जेक्ट उठाएंगे, खत्म कर देंगे, ठीक है ना। इसके पे समर्पण बैच नाम से हमने एक जीएस1 का बैच भी निकाला, जिसमें हमने एक वीडियोस भी बना दी है, वो अपलोड है, आप उसको देख सकते हो, ठीक है। और इस बैचेस को एक्सेस कर लो, नो डाउट ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बैच बनेंगे। अगर आप इसको नहीं भी एक्सेस करते तो इसी तरीके से अपना खुद का प्लान बना लो ताकि आप पैरेलली समाप्त कर सको। सिंपल तरीका, ठीक है ना। कोई डाउट रहे आप बैच ज्वाइन किए रहो, नहीं ज्वाइन किए रहो आप हमसे संपर्क कर लो। जय हिंद।